सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। कैसे ये एक जीवन में फिर जब भी वो बात आती है कि कैसे हमने हर समय के लिए इस दातार के एक आमने सामने खुद को जब पेश कर दिया, तो फिर भी ये भरम भुलेखे अगर जीवन में है तो ये गलती, ये चूक कहाँ हो रही है, ये हमको अपने अंदर झांकना है। जैसे जिक्र हुआ कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब तो हर समय की रोशनी, और हम अगर ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी ये जब दात मिल रही है, अगर कुछ बात भी समझ नहीं आई और वो प्रश्न नहीं किए, एक चीज़ जैसे स्कूल में भी देखते हैं कि कोई अगर टीचर कुछ समझाती है और लेसन ख़त्म होने पे पूछती है एनी डाउट्स, तो जो बच्चों के मन में सवाल होते हैं और वो पूछ लेते हैं, वो तो एक क्लैरिटी के साथ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और जीवन में लागू कर लेते हैं। पर जो बच्चे बिल्कुल एक मन की अवस्था ऐसी कि सवाल भी हैं और उस तरह से क्लैरिटी भी नहीं, पर कोई ना कोई वजह से वो पूछना नहीं है सवाल, तो नुकसान किसका। जहाँ टीचर भी है कि एक स्पष्टता से एक बात, एक कॉन्सेप्ट पता लग सकता है जो जीवन में एक महत्वता रखता है, और वहीं एक नादानी से वो स्पष्टता से चीज़ ना पता चली, तो नुकसान तो फिर वहीं उस स्टूडेंट का कि कैसे हम अगर इसको ब्रह्म ज्ञान में भी लागू करें, तो अक्सर अगर ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी कुछ बात क्लियर से नहीं समझ में आई और हम उस समय एक अपने आप में ही खुद जजमेंटल हो जाएं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम उनसे ये प्रश्न करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो कितने जजमेंटल हो जाएंगे कि इसको इतनी बात नहीं पता लग रही। तो जब बात ये है कि पहले यहाँ जजमेंटल कौन हुआ, पहले हमने ही अपने मन में वो विचारधारा बना ली कि ये इंसान क्या सोचेगा और वो ऐसा ही गलत कुछ सोचेगा, इस तरह का ख्याल बना लिया। चाहे वो सामने वाले ने तो कुछ जजमेंटल नहीं होना था, पर हम खुद जजमेंटल होके एक लेबल सामने वाले पे दे देते हैं कि ये कार्य हमने नहीं किया, कर देते तो वो सामने वाला क्योंकि ऐसा बोलता इसलिए नहीं। तो बात तो वही कि एक जो सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, कि एक संगत में आए हैं, एक हाजिरी रूप नहीं, एक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कि ये मिशन की आइडियोलॉजी क्या है, ये एक कैसे हमने अपने जीवन को अगर सेवा सिमरन सत्संग को एक नियम नहीं बना लेना कि बस ये एक चीज़ें हैं, इसको क्रिया की तरह किसी काम की तरह करते जाना है, नहीं, हर एक को सही कारण के साथ जोड़ के कि सत्संग आने का सही कार्य का है, कारण क्या है, एक सुमिरन करते हैं तो मन के भावों का कारण क्या है। धन निरंकार जी। बाबा जी कहते थे, भक्त जन इस संसार को बचाने संवारने की प्रेरणा देते हैं ताकि लोक परलोक संवर सके, आत्मा का कल्याण हो सके। भक्तजन श्वास श्वास इस निरंकार के ध्यान में रहते हैं, ऐसे जीवों को दूसरों के लिए वरदान साबित हो और अपने लिए भी शोभा बन पाए। प्रेम कारण दया और सेवा भाव का मन में हो। धन निरंकार जी।
उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। अंधा वो है ज्ञान वाली नजर न जिसके पास है, अंधा वो है इस मालिक का जिसे नहीं एहसास है। अंधा वो है सपने को जो सच करके है जान रहा, अंधा वो है नासवान को जो अविनाशी मान रहा। अंधा वो है मोती तज के कंकर सदा उठाता जो, कहे हर देव आंखें होकर भी नित ठोकरे खाता जो, कहे हर देव आंखें होकर भी नित ठोकरे खाता जो। ध्यान निरंकार जी।